तो पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एनएलएम के बहुत सारे सवाल किए थे। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यार बच्चों को ना स्टैचोमेट्री के प्रॉब्लम्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो हमने सोचा क्यों ना 30-40 क्वेश्चंस की एक मस्त सी वीडियो बना दी जाए, ताकि स्टैचोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड के जो सवाल होते हैं ये आराम से होने लगे। ठीक, तो आइए आज इस वीडियो में हम खाली स्टैचोमेट्री के ऊपर बातें करेंगे। स्टैचोमेट्री के सवाल कैसे डील करते हैं, मोल कंसेप्ट से और इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। इक्विवेलेंट कंसेप्ट की वीडियो अलग बनाएंगे, पहले आज मोल कंसेप्ट पे बात करते हैं। ठीक, और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। एनएलएम के सवाल हम कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हर एक टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, पहले हमने 1D के सारे क्वेश्चन करे, फिर हमने 2D में पैराबोला, फिर रिलेटिव मोशन के बहुत सारे PYQs करे, फिर उसके बाद एनएलएम में काइनेमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे सवाल करे, फिर एनएलएम इन इक्विलिब्रियम, फिर एनएलएम नॉन इक्विलिब्रियम, ऐसे करके फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारे। और उसमें अभी कंस्ट्रेंट और फ्रिक्शन बाकी है, तो वो हम करेंगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक PYQs करा रहे हैं, ताकि आप एक टॉपिक कहीं से भी पढ़ें, PW, LN, आकाश, कहीं से भी पढ़ें, आप वो टॉपिक के PYQs हमारे यहाँ ज़रूर ट्राई करें। ठीक, अच्छा, तो आज इस वीडियो में हम स्टैचोमेट्री के सवाल डील करेंगे। सबसे पहले स्टैचोमेट्री के सवाल डील करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो वो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, और बैलेंसिंग बहुत ख़ास नहीं आएगी। बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करा दिया या आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बैलेंसिंग आएगी। ठीक, जो हिट एंड ट्रायल से की जाती है। ठीक, या फिर अगर बैलेंसिंग ही आ रही है, अगर आपसे बैलेंसिंग करवा रहे हैं खास करके, तो रेडॉक्स कॉन्सेप्ट से करवाई जाएगी, और बैलेंसिंग हमने एक वीडियो में करा रखी है। ठीक, रेडॉक्स की PYQ उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको बैलेंसिंग का मिल जाएगा कैसे करेंगे। अच्छा, बाकी यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत खास नहीं आएगी, सिंपल बैलेंसिंग आएगी। उसके बाद उसमें LR निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, और उसके बाद मोल कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें मोल कंसेप्ट मतलब मोल एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब हम एक एक स्टेप को बारी बारी से समझ लेते हैं, ताकि हमको अच्छा लगे। इधर देखो सर, आपको अपने कोई भी रिएक्शन है सर, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक, या फिर कंबस्शन, किसी भी टाइप की रिएक्शन है, तो सबसे पहले आप उसकी रिएक्शन को लिखो, फिर उसकी बैलेंसिंग कर लो, फिर LR निकालो। LR के लिए क्या लिखोगे, जैसे मान लो आपने रिएक्शन थी A + B गिव्स आउट C + D, ऐसे रिएक्शन थी। अब उसकी बैलेंसिंग करने के लिए आपने क्या करा, A + B, ठीक, गिव्स आउट C + D, ऐसे करा आपने। और आपने कहा कि इसमें सर बैलेंसिंग करेंगे, तो मान लो बैलेंसिंग करी, तो यहाँ पर जो ये टर्म लग जाते हैं आगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टैचोमेट्री। आपने मान लो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें LR कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और इसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। दो रिएजेंट हैं A और B। अब एक के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है और दूसरे बारे में कुछ बोल रखा है, तो जिसके बारे में बोल रखा है वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को समझ क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन, ये डिसाइड करता है कौन कितना बनेगा या कौन कितना बचेगा, मतलब रिएक्टेंट कितना बचेगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये डिसाइड करेगा। ऐसे समझो, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या शॉपिंग आपकी हो पाएगी? नहीं। पैसा है, टाइम नहीं है, शॉपिंग रुक जाएगी। ठीक, टाइम है, पैसा नहीं है, तो भी शॉपिंग रुक जाएगी। ठीक, तो कौन सा फैक्टर है जो लिमिट कर रहा है आपको शॉपिंग करने से? अगर पैसे की इंफॉर्मेशन दी है, टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब टाइम आपके पास बहुत है, पैसा इतना ही है। समझ रहे, जितना इंफॉर्मेशन में दिया है, समझ रहे। तो जिसकी इंफॉर्मेशन दी है वो उसको मानेंगे कि ये लिमिट में है, बाकी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है मानेंगे ये अनंत है। कितना है? अनंत है, एक्सेस में है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो यही LR हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर इसकी इंफॉर्मेशन दी है और इसको एक्सेस में बोल रखा है तो भी यही LR हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब तीसरी चीज़, अगर इसकी भी इंफॉर्मेशन दी है और इसकी भी इंफॉर्मेशन दी है, एक तो यह है कि दिया ही ना हो, अगर दिया ही नहीं है तो यही LR। अगर दिया है लेकिन कुछ बताया नहीं रखा है उसके बारे में, तब भी यही LR। अगर दिया है और एक्सेस बोल रखा है, तब भी यही LR।
अब अगर दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी, तो हम दोनों की इंफॉर्मेशन जब दे देगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे मान लो इसके x मोल दिए थे, इसके y मोल दिए थे, x मोल और y मोल, तो हम इसके मोल को इसकी स्टोइकियोमेट्री से x बाई a और y बाई b, अगर मेरा ये कम आ गया, अगर इसके मोल बटे इसकी स्टोइकियोमेट्री कम आ गई तो ये मेरा LR हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये सारा डेटा आपको साइड में कहीं करना है, क्वेश्चन के नीचे मत करना, क्योंकि ये बाद में गड़बड़ कर देगा। तो मैं बताऊंगा इसको, ये जो चीज़ है ये कहीं कोने में करना, कोने में, साइड में करना है, ठीक, साइड में करना कि इसके मोल बटे इसके मोल को इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना, इसके मोल को इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना, देखना जो छोटा है वही LR हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं। उसके बाद मोल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो देखो एक तरफ मान लो मेरा ये LR आ गया, तो मैंने कहा मेरा A LR है तो उसके मोल एक तरफ और उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। दूसरी तरफ जो आपको निकालना है, जैसे मान लो B कितना रिएक्ट हुआ तो उसकी स्टोइकियोमेट्री बटे B, या आपको एक तरफ आपने LR का डेटा रखना है, दूसरी तरफ आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका डेटा रखना है, ठीक। मतलब वो एक तरफ LR बटे उसकी स्टोइकियोमेट्री, दूसरी तरफ जो पूछा जा रहा है उसके मोल बटे उसकी स्टोइकियोमेट्री। C कितना बना अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री, D कितना बना अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री। तो ये कितना बने हैं और ये कितना बचा, ये कितना रिएक्ट हुआ है, ये कितना रिएक्ट हुआ है, ठीक। तो B कितना रिएक्ट हुआ है ये भी A डिसाइड कर रहा है, और C और D कितना बनेंगे ये भी A डिसाइड कर रहा है। तो LR डिसाइड करेगा कि B कितना रिएक्ट होगा और C और D कितना बनेंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर सारे सवाल टिके होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, फिर उसकी बैलेंसिंग कर देनी है, फिर LR निकालना है। LR में देखेंगे किसकी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है उसको LR मानेंगे, जिसकी नहीं दी है उसको LR नहीं मानेंगे। या अगर किसी को एक्सेस में बोल रखा है तो उसको कभी LR नहीं मानेंगे, दूसरा वाला अपने आप LR हो जाएगा। दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसके मोल इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, इसके मोल इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, जो छोटा होगा वही LR हो जाएगा, ठीक। अब फिर एक तरफ LR के मोल उसकी स्टोइकियोमेट्री और दूसरी तरफ जो पूछा जा रहा है उसके मोल अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब क्वेश्चंस की भरमार आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं पे लिख लें और लिखें 30-40 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, शानदार, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है 4 अमोनिया। अच्छा, रिएक्शन आपको पहले ही लिख के दे दिए। हमसे कह रहे हैं 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस 6H2, ऐसे रिएक्शन बोल रखी है। और कह रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रही है और 1 मोल ये। तो हमसे कह रहे हैं ऑल द ऑक्सीजन विल कंज्यूम्ड, ऑल मोल ऑफ NO विल बी फॉर्म्ड। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। एक बात बताओ, ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये बैलेंस भी है, ठीक, और दोनों की इंफॉर्मेशन दी है। तो दोनों की इंफॉर्मेशन जब दी होती है तो हम इसकी स्टोइकियोमेट्री, इसके मोल बटे इसकी स्टोइकियोमेट्री और इसके मोल बटे इसकी स्टोइकियोमेट्री, तो ये छोटा हुआ, ये LR हुआ, तो ये पूरा ना पूरा ख़त्म हो जाएगा। वही बात हो गई, सर पैसा भी है टाइम भी है, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया। पैसा ख़त्म हो गया, पैसा कम था, पैसा लिमिट में था, पैसा सब खत्म हो गया, तो रिएक्शन यही तो डिसाइड करेगा। तो LR पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ लिमिट में है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरा वाला चाहे जितना पड़ा हो रिएक्शन के अंदर, उससे क्या मतलब, समझे। हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो तो ख़त्म हो जाता है ना। अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है लेकिन पैसे नहीं हैं, या बहुत सारा पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट में जितनी रिएक्शन करवा सकते हो करवा लो, 10 मिनट में जितनी शॉपिंग कर सकते हो कर लो, ठीक, क्योंकि 10 मिनट बाद पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद जो लिमिट में होगा वो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं सब, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। फिर अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द मास ऑफ द अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस व्हेन 2.8 ग्राम डाई नाइट्रोजन को, अच्छा, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो अमोनिया बन रही है भाई साहब, अमोनिया प्रोड्यूस व्हेन 2.8 kg ऑफ नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का मतलब डाई नाइट्रोजन 2.8 kg,
रिएक्ट विद 1 kg ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितनी रिएक्ट कर रही है 1 kg, इससे बन रही है अमोनिया। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन लिख ली, आपने रिएक्शन लिखी और आपने कहा बैलेंसिंग के लिए ये हैबर्स प्रोसेस है, तो ये सबको तो रटी होती है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, हैबर्स प्रोसेस है, ठीक। अब आपने कहा सबसे पहले आप इनके मोल निकाल लो, तो ये 2.8 बाई वेट बाई मोलर वेट, वो मोलर वेट कितना होता है इसका 28, तो क्या ये 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1, और ये कितना आ गया 1 बाई, ये आ गया आपका हाइड्रोजन 1 kg, तो 0.1 इंटू kg में है, kg में है सर, तो इसको हम 1000 से, अब इसको ग्राम में कर लिया, तो पॉइंट हटाया नीचे, जहाँ पे आ गया 10, 28 से 28 कट गया, ये आ गया आपका 100 मोल, कितना आ गया 100 मोल, और ये आपका आ गया 1000 ग्राम बटे हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये आ गया 500 मोल। हमसे कह रहे हैं कि अमोनिया का वेट बताना है, क्या बताना है, अमोनिया का वेट बताना, मास ऑफ अमोनिया बताना है, ठीक। तो हमने कहा देखो इसके 100 आए, इसके 500 आए, अब बताओ 100/1 इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1, और इसकी है 500/3, तो ये छोटा है ना, तो यही LR है, यही क्या हो गया LR हो गया। तो आप देखो इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो इसके 100 से इसके 200 नहीं बनेंगे। नाइट्रोजन और अमोनिया में देखो इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो इसके 100 से इसके 200 बनेंगे, इसके 100 से इसके 200 बनेंगे, तो 200 मोल आ गए, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 200 इंटू मोलर वेट अमोनिया का 17 होता है, 17 दूनी 34, 3400 इतने ग्राम बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो 3.4 kg बनेंगे, ठीक, 3.4 kg अमोनिया बन जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक। तो आपने पहले रिएक्शन लिखी, फिर बैलेंसिंग करा, बैलेंसिंग करने के बाद LR निकाला, LR हमेशा मोल से निकालते हैं, इसके मोल निकाल के इसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, मोल निकाल के स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, जो छोटा वही LR। अब हमने एक तरफ LR लिखा और दूसरी तरफ जो बनना था, तो इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो इसके 100 से इसके 200 बनेंगे, तो मोल हो गए। अब मोल इंटू मोलर वेट करके आप वेट निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमें अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ का ध्यान दें, इसमें हमेशा ऐसे ध्यान देना, बीच में जब आप एक तरफ LR के मोल और दूसरी तरफ जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसके मोल, इन दोनों के मोल को आप इक्वेट करते हैं, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में मोल मोल एनालिसिस करते हैं। तो इसके मोल में जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली वेट दिया हो हम कह रहे हैं वेट दिया हो तो मोलर वेट से डिवाइड कर देना, तो मोल आ जाएंगे। LR के लिए इसका नंबर दिया हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, इसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हो तो 22.7 लीटर से डिवाइड कर देना, ठीक। इसकी मोलैरिटी दी हो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना लीटर में। फिर इससे हम ये निकाल लेंगे। फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका अगर वेट निकालना है तो मोल से मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ डिवाइड किया था, वापस से वेट में जाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई। उसके बाद नंबर निकालने हैं अगर मॉलिक्यूल के तो मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से। अगर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना 22.7 लीटर से। और अगर मोलैरिटी निकालनी है तो डिवाइड कर देना वॉल्यूम से, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। समझ रहे? तो जिनके बीच में एनालिसिस कर रहे हो पहले इसके मोल में आओ, फिर इसके मोल से इसके मोल निकालो, फिर इसके मोल से जहाँ जाना है चले जाओ, ठीक। वेट में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, यहाँ चलो। तो सबसे पहले आप मोल एनालिसिस करोगे, तो वही मैंने लिखा, पहले आप रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग करो, LR निकालो, फिर मोल एनालिसिस करो, ठीक। तो पहले इस LR के मोल से उसके मोल और उसके मोल से जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखें हमेशा, समझे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिएक्शन लिखनी है पूरी, फिर उसके बाद बैलेंसिंग करनी है, ठीक। बैलेंसिंग करने के बाद LR कैसे निकालेंगे, दोनों के मोल निकाल लो, दोनों के मोल को उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो कोने में, कहीं ऊपर, यहाँ मैंने नहीं करा है, मैंने कोने में ऊपर साइड में किया है। वो सिर्फ पता करने के लिए कौन छोटा है, उसका डेटा यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस खाली पता करेंगे कौन छोटा है, ठीक। तो हमने देखा कि यार यहाँ नाइट्रोजन छोटा था और ये बड़ा,
ये 100/1 है 100, और ये 100 से ज़्यादा आएगा तो ये LR है। तो हमने कहा ये नाइट्रोजन मेरा LR है और अमोनिया मुझे निकालनी है। इसके 1 से इसके 2 बनते हैं तो इसके 100 से इसके 200 बनेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो बस एक बार मोल में आओ, इसके मोल से इसके मोल में जाओ, फिर इसका मोल से जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लो, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे, आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जेई 2019 का सवाल है, आपसे कह रहा है 56 ग्राम नाइट्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये हमको पता है। हमको एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें। ठीक, कि कौन LR है, किसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन एक्ट एज अ LR, हाइड्रोजन किसमें LR की तरह काम कर रहा है। ठीक, ये हो गया आपका 35, ऐसे लिख लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। पहले ऑप्शन में ये 56 है और ये 10 है, दूसरे में ये 35 है और ये 8 है, तीसरे में ये 28 है और ये 6 है, इस चौथे में 14 है और ये 4 है। अब हमको इसके वेट से इसके मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 56/28, तो ये 2 आ गए, और 10/2 ये 5 आ गए। ठीक, तो इसमें जब निकालोगे 2/1, 2/1, 2/1, और इसका 5/3, तो 5/3। ठीक, तो ये 2 है और ये 2 से कम है, तो यही मेरा ऑप्शन हो गया। बस इसमें देखो, इसके 5/5 इसकी स्टोइचियोमेट्री और 2/2 इसकी स्टोइचियोमेट्री, तो सर यही मेरा LR हो गया। ये छोटा है ना, ये छोटा है, तो यहीं पे हाइड्रोजन LR है, पहले केस में ही LR है। चलो हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 28 है तो 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो 5/4, ये आ गया आपका 5/4, और ये आ गया आपका 4, ये कितना आ गया 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आएगा 5/4, और इसको जब डिवाइड करेंगे 4/3 से तो ये आएगा 4/3। ठीक, तो कौन ज़्यादा है आपका, ये आपका आएगा 1.3 के आसपास, और ये आएगा आपका 1.25। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है सर, हाइड्रोजन बड़ा है, हाइड्रोजन LR नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन LR है। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखें, जब इसको 28 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 से 2 से तो ये 3 आएगा। अब इसमें 1/1 1 और 3/3 तो ये भी आएगा 1, तो दोनों ही LR हैं, इसमें दोनों ही LR हैं। ठीक, इसमें देखो 14/28 तो ये 1/2 हो गया, और ये 4/2 तो ये 2 हो गया। अब इसको डिवाइड करो 1/2/1 तो 1/2 आएगा, और इसको 4/2/3 करोगे तो इसमें देखो ये आएगा 0.6 और ये आएगा 0.5, तो यही LR है। इसमें नाइट्रोजन LR, इसमें नाइट्रोजन LR, इसमें दोनों LR, और इसमें सिर्फ ये LR। तो हाइड्रोजन कौन किसमें LR है। ठीक, तो ये बेसिक LR पे बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन हो गया आपका जेई का। ठीक, बढ़िया, मज़ा आ गया। चलें अगला क्वेश्चन फिर से जेई का है, देखें। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करें। जेई का क्वेश्चन हमसे कह रहा है 56 ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद एक्सेस हाइड्रोजन। अब एक्सेस हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, सुनना, नाइट्रोजन को मिला रखा है हाइड्रोजन के साथ, एक्सेस हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है। अमोनिया बन रही है कितने लीटर, 20 लीटर, 20 लीटर बन रही है। इसके 56 लीटर से इसके 20 लीटर बन रही। ठीक, समझ रहे समझ रहे। हमसे कह रहा है कि नाइट्रोजन कितनी, अच्छा ये एक्सेस है, क्या है, ये वाली एक्सेस है। अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, N × 22.7। तो अगर आप V1/V2 लोगे तो क्या N1/N2 नहीं हो जाएगा।
क्योंकि ये इसका 22/7 22/7 तो कट जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। ठीक, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो आप ये इन लीटर को आप मोल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मोल के तरीके से। अब ध्यान समझो, ये हमारे ये तो एक्सेस में है, तो ये मेरा LR है। ठीक, ये मेरा क्या है? LR है। अच्छा, इसके एक से इसके दो बनते हैं, इसके एक से इसके दो बनते हैं, लेकिन उसके बन रहे हैं 20, तो 20 बन रहे हैं मतलब 10 लगे होंगे। अगर 10 लगे हैं तो 56 में से 10 चले गए तो 46 बचे हैं। तो हमसे बचे ही पूछ रहा था कि कितना बचेगा, तो हमने कहा कितना बचेगा सर? 46 लीटर बचेगा। ठीक, 46 लीटर बचेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इसमें क्या है? कुछ नहीं, बेकार सवाल। अगला सवाल ट्राई करें। अगला सवाल देखें। 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न्ड विद इतने ग्राम ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखें अंदर हमसे कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम है, बर्न किया गया है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन में। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ पे लगा दिया, तो 2 मैग्नीशियम हो गए तो 2 यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब बैलेंसिंग के बाद इसमें बात करते हैं, इसका 1 ग्राम लिया गया है, इसका 0.56 ग्राम लिया गया है। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो ठीक है, रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली। अब इसके LR निकालते हैं। तो 1/24 वेट बाई मोलर वेट, इसके मोल आ गए, और वेट बाई मोलर वेट 32 इसके मोल आ गए। ठीक, तो हमने इसको लिख लिया 1/24, तो 1/24। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये आपका कट रहा है किससे? 8 7 56 8 से 32, 8 7 56 8 से 32, तो 7/400 से कट रहा है। 7/400 आ गया। कितने मोल इसके आ गए? इसके आ गए आपके 24। ठीक है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब कौन एक्सेस में है भाई? इसके मोल या इसके मोल? तो 1/24 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1/48 हो जाएगा। 1/24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/48। और इसको 7/400 को जब तुम डिवाइड करोगे, ठीक, समझे? तो जब इसको डिवाइड करोगे 7/400 से, इसको तो 1 से डिवाइड करना है, तो इतना ही रहेगा। अब अगर हम इसको 50 मान लें, तो 50 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8/400, 8/400। ठीक, और ये कम ही आएगा, ये कम ही आएगा सर। तो ये आ गया 7/400 और ये लगभग 8/400। अगर हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 8 से, नीचे भी 8 से, तो ये छोटा है, तो ये मेरा LR है, ये मेरा LR है। ठीक, समझ रहे? तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं NO2/1 = NMG/2, NMG/2। तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे वो आ जाएंगे, रिएक्ट वाले आ जाएंगे। तो हमने कहा NMG बाई मैग्नीशियम के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 2 टाइम्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। या ऐसे भी कह सकते हो, इसके 1 से इसके 2 रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो इसके 1 से इसके 2 रिएक्ट करते हैं, तो इसके 7/400 से इसके कितने रिएक्ट करेंगे? तो इसके 1 से इसके 2 रिएक्ट करते हैं, तो इसके 7/400 से इसके 2 × 7/400 रिएक्ट करेंगे, मतलब 200 आ जाएगा। तो 7/200 रिएक्ट होंगे, मतलब 3.5 × 10⁻⁻² मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो इसका वेट कितना आ जाएगा? वेट आ जाएगा, वेट इससे वेट निकालो, वेट निकालना मैग्नीशियम का रिएक्टेड वेट, तो हो जाएगा वेट बराबर मोल इंटू मोलर वेट। मोलर वेट कितना होता है? 24। ठीक है,
तो अगर इसको देखो तो 7/2 है, तो इसको हम 3.5 को हम 7/2 ही लिख रहे हैं अभी। 7/2, 2 12 12 सती 84 इंटू 10⁻², मतलब 0.84 आ गया। ठीक, तो हमें 1 ग्राम दिया गया था शुरुआत में, तो मैग्नीशियम बचा कितना, 1 ग्राम दिया था, 0.84 रिएक्ट हो गया तो 0.16 ग्राम बचा। तो मैग्नीशियम बचेगा 0.16 ग्राम बचेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, पहला ऑप्शन है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया। चलो, मैग्नीशियम बचेगा कितना, 0.16। अब अगला ट्रिक देखो, हमने क्या करा, हमने रिएक्शन लिखी, बैलेंस करा, इसके मोल निकाल लिए, फिर उनके एलआर निकाल लिए। तो ये एलआर था, ये एलआर था, तो ये डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट करेगा। तो हमने कहा एक तरफ मोल, एक तरफ मैग्नीशियम कितना रिएक्ट करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि कितना रिएक्ट करेगा। फिर इसका हमने निकाल लिया कि ये रिएक्ट कितना करेगा, ये रिएक्ट करेगा 3.5 इंटू 10⁻² मोल। तो इसका वेट कितना रिएक्ट हुआ है, मोल इंटू मोलर वेट, मतलब 0.84, इतना वो रिएक्ट कर गया है। अगर इतना रिएक्ट कर गया है और 1 ग्राम शुरुआत में था तो इतना बच गया है। ठीक, बिल्कुल बढ़िया सवाल, भौकाली सवाल। अब और ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, हमसे कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। हाँ, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमसे कह रहा है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, इसका कितना मास लेफ्ट हो गया। मतलब ये 1 ग्राम लिया हमने और ये कितना लिया था, 25 ml और 0.75 मोलर। ठीक, तो कितना बचा। तो हमने कहा देखो ध्यान से, इसकी पहले रिएक्शन लिखो, NaOH के साथ NaCl प्लस H2O, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, उसके बाद हमने इनके मोल रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर लिया। अब इनके निकालने हैं हमको क्या, मोल। तो ये आ गया 1/40, ये आ गया आपका 1/40, 40 होता है NaOH का, 1/40। और इसके मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। ठीक, क्योंकि ml में दे रखा है। तो हमने लिख दिया 0.75 का मतलब है 3/4, ये हो गया आपका 3/4, 3/4 इंटू 25 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका नीचे 1000। ठीक है, तो 25 चक्कू 100, ये 40 आ गया, 4 चक्कू 16, तो एक 160, कितना आ गया 160। ठीक, अब हमें पता है ये एलआर है। ठीक, तो इसके एक से इसका एक बनता है, तो इसके इतने से इसके इतने ही तो रिएक्ट करेंगे। तो NaOH के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, NaOH के मोल इसके एक से इसका एक रिएक्ट करता है। तो अच्छा, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये बचा, तो हम मान लेंगे ये एलआर है। तो हम कह रहे हैं इसके एक से इसका एक रिएक्ट करता है, तो इसके 3/160 से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 3/160। अब अगर इसका मोल आ गया है NaOH का 3/160, तो इसका वेट कितना हो जाएगा। वेट निकालने के लिए हमको NaOH इंटू मोलर वेट करना है। तो 3/160 इंटू 40, 4 चक्कू 16, क्या 3/4, 3/4 का मतलब 0.75 रिएक्ट कर गया। तो 1 ग्राम लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट बचा 1 माइनस 0.75 ग्राम, दैट इज़ 0.25 ग्राम, इतना NaOH रह गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? मिलीग्राम में आंसर है, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, इसको हज़ार से मल्टीप्लाई कर दो तो 250 मिलीग्राम। ठीक, 250 मिलीग्राम। ठीक है, 250 मिलीग्राम आंसर मिलीग्राम से मैं दिए ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया सवाल लग रहे होंगे, भौकाली सवाल। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करें बढ़िया मस्त प्रैक्टिस। ठीक, चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, बढ़िया भौकाली सवाल भी आएंगे आगे। अब मैं ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
मेटल क्लोराइड मेटल ऑक्साइड विद Z2O3 इट इज़। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक, सिंपल है, वो हो जाएगा आपसे। सिल्वर का मास 108 लेके चलें, 108 ले लेना आप एक्स, ठीक, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं सारे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पुराना है 1888 AIPMT 1889 का, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं। मेटल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला Z2O3 इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर। हमसे कह रहा है कि एक फॉर्मूला है, कोई मेटल है Z2O3, उसको हाइड्रोजन डाल के हमने रिड्यूस कर दिया तो बन गया जिंक, ये Z अलग हो गया और H2O बन गया, ठीक, मेटल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो हम कह रहे हैं अगर मान लो यहाँ पे 2 Z हैं तो यहाँ पे भी 2 Z होंगे, ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होंगे, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक, और हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, ठीक। तो रिएक्शन लिख लिया सर, बैलेंस भी कर लिया, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं इट कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल इन वाटर। अगर 0.1596 इतने ग्राम मेटल 6 मिलीग्राम मतलब 6 × 10⁻³ ग्राम से रिएक्ट करता है। कम द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, ठीक। तो हमने कहा अच्छा 6 मिलीग्राम, तो देखो इसके मोल निकालो, पहले हमें मोल में जाना है। इसके मोल कितने आ जाएंगे, 6 × 10⁻³/2, तो इसके 2 × 10⁻³ कितने मोल आ जाएंगे। अब बताओ, ध्यान से समझना, इसके 3 से इसका 1 रिएक्ट करता है, इसके 3 से इसका 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 1 से इसका 1/3 रिएक्ट करेगा। और हमें कितने से करवाना है, 2 × 10⁻³ से, तो 1/3 × 2 × 10⁻³, ठीक। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा चलो Z2O3 के मोल कितने हैं, मोल आ गए हैं उसके 2 × 10⁻³ 2/3 × 10⁻³, और इसका वेट आपको दे रखा है 0.1596, तो इसका मोलर वेट हो जाएगा, इसको तुम x मान लो, जिंक का x मान लो, तो x × 2x प्लस इसका टोटल मोलर वेट कितना हो जाएगा, इसका तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको x मान के 2x प्लस 16×3 = 48, ठीक। अब बस मोल दिया, वेट दिया, मोलर वेट दिया है, x नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकल आएगा। तो हमने कहा कि मोल बराबर वेट बाई मोलर वेट, तो मोल है 2/3 × 10⁻³ वेट है आपका आप इसको 0.16 भी लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा 2x + 48। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है आपका 0.6 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.16 2x + 48। ठीक, तो बहुत डेटा गंदा है यार। डेटा बहुत गंदा है। मिलीग्राम दिया था ना, मिलीग्राम दिया था कि ग्राम दिया था। अच्छा ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, ठीक। तो ये ग्राम में ही है, ठीक। ये 6 मिलीग्राम था, 6 मिलीग्राम। चलो देखते हैं 6 बाई, अरे यार भाग,
ये कितना आ गया सर, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए 3, यही तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक, तो ये आना चाहिए 3। तो यहाँ पे हमारे इसके 3 से इसका 1 बनता है, तो इसके 1 से इसका 1/3, तो इसके 3 इंटू 10⁻³ से इसके 3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, वो 10⁻1 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻1। ठीक, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, ये हटा दो। तो 2x + 48 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.16। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। तो 2x + 48 बराबर 160। ठीक, 160 - 48, तो 2x बराबर 160 - 48, दैट इज़ x बराबर 112। तो 2x x बराबर 56, ये आपका आंसर आ जाएगा 56। यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पे थोड़ा सा 6/2 कितना होता है सर, 3 होता है। कितना होता है, 3। ठीक, तो हमने कहा इसके मोल निकाल लिए, ये LR है, यही LR है, मतलब LR तो बेसिकली इसमें पूछे नहीं, ये LR है तो ये बताएगा कि इन दोनों ही LR हैं, दोनों कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों ही LR हैं। तो इसके इतने मोल से इसके भी इतने मोल रिएक्ट करने चाहिए, तो इसके 3 से इसका 1, तो इसके 1 से इसका 1/3, तो इसके इतने से कितना करेगा, इतने मोल करेंगे, इतने मोल रिएक्ट करेंगे, तो इतने मोल, इतना वेट है इसका, तो इसका मोलर वेट आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, चलें और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बढ़िया, और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमसे कह रहा है कि इतने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फिल्ड इन अ स्टील वेसल आर एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी। अरे ये बेकार सवाल है, अपने आप कर लेना। ठीक, ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, अच्छा होगा वो तो बढ़िया करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर इज नीडेड टू बी बर्न completely 1 liter of propane under the same condition। चले ये वाला ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। 9 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लो बता देता हूँ। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में कर रहे हैं तो पानी बन रहा है भाई साहब। तो अगर तुम देखो तो ये इसको बैलेंस करने के लिए आप बस 2 कर दो तो हो जाएगी बैलेंस। ठीक, तो 2H2 + O2 गिव्स आउट। अच्छा, हमसे कह रहे हैं 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑफ वेसल एक्सप्लोड किया जाता है, तो कितने मोल पानी में, तो 10 ग्राम और ये है 64 ग्राम, तो 64/32 मतलब 2, और 10/2 मतलब 5। अब इसको 5/2 करोगे तो ये 2.5 आएगा, और इसको 2/1 करोगे तो ये 1 आएगा, 2 आएगा। तो ये LR है, ये LR है। तो इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, ऑक्सीजन के 1 से 2 पानी बनते हैं, तो इसके 2 से इसके 4 बनेंगे, 4 मोल, ख़त्म। ठीक, एक मोल ऑक्सीजन से 2 मोल पानी बनते हैं, तो 2 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री एंड 1 टू कम्प्लीटली बर्न प्रोपेन। हमसे कह रहे हैं प्रोपेन, मतलब प्रोपेन क्या होती है, C3H8, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। भाई कंबशन रिएक्शन को हमेशा कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन की वजह से CO2 बनेगा, हाइड्रोजन की वजह से वाटर बनेगा। कंबशन में कार्बन का कंबशन करते हो तो CO2 बनता है, हाइड्रोजन का कंबशन करते हो तो H2O बनता है। भाई दोनों होंगे तो दोनों बनेंगे। ठीक, और कंबशन में एक चीज़ और ध्यान रखना, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। अगर आपकी C6Hy है तो x + y/4, ठीक, O2 गिव्स आउट XCO2 + y/2 H2O। ये रिएक्शन याद रखना काम आएगी। ठीक, अगर यहाँ पे x हैं तो यहाँ पे XCO2 मिलेगा, YH हैं तो y/2 H2O मिलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, YH
और ऑक्सीजन H+X+Y/4, X+Y/4 ये अलग है सर, Y/4 अलग है, ये ऐसे है Y/4 प्लस का X अलग है, Y/4 अलग है। अब हमसे कह रहा है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा। हमसे कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री 1 ATM मतलब स्टैंडर्ड है। कंप्लीटली बर्न 1 लीटर, 1 लीटर का बर्न करना है। ठीक, तो बस बैलेंस करो, ये 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 और 6, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 2 3 6 यहाँ हो गए, तो 6 4 10 हो गया, तो 5। तो एक के लिए 5 लीटर लगेगा सर, एक के लिए 5 लगता है तो एक के लिए 5 लीटर लगेगा। ठीक, समझ रहे हैं? बेकार सवाल। हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड, ये अपने आप ट्राई करना। लेड का में भी शायद 108 होता है, ये अपने आप ट्राई करना, बढ़िया सवाल है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। तो अगर आपको इथाइलिन C2H2 को बर्न करना है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो हमने कहा ये बर्न करने के लिए आप CO2 + H2O लोगे। ठीक, अब कितने ग्राम करना है, 2.8 ग्राम, तो सर 2.8 kg करना है। ठीक, तो हमने कहा देखो ध्यान से, 2.8 का मतलब है 12 12 24, 24 2 26। एसिटाइलिन है कि अच्छा हाँ एसिटाइलिन तो C2H2 ही होता है, C2H2 एसिटाइलिन, सॉरी C2H4 होगा, हाँ C2H4। तो 12 12 24, 24 4 28, तो 28 से डिवाइड करोगे, ये आ गया आपका 2.8 इंटू 10⁻³ इतने ग्राम है। इसको 28 से डिवाइड करोगे तो इसको जब तुम काटोगे, ठीक, तो याद आपका 100 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 मोल। अब इसको बैलेंस करो, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, और 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 2 और 4 6, 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इसके एक के लिए इसका 3 लगता है, तो इसके 100 के लिए इसके 300 लगेंगे, तो ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 300। सर एक के लिए 3 लगते हैं तो 100 के लिए 300 लगेंगे। ठीक, तो वेट आ जाएगा मोल इंटू मोलर वेट। हमसे मोल पूछा है कि वेट पूछा है, वेट पूछा है, तो 32, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 9.6 kg आ जाएगा, 9.6 kg। ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन है 9.6 kg। ठीक, तो एसिटाइलिन हो गया C2H4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो CO2 और H2O बन रहा है। ठीक, अब इसकी बैलेंसिंग करो, फिर इसके मोल निकाल के इसके 1 से इसका 3 करता है, इसके 100 से इसके 300 करेंगे। 300 का मतलब है ऑक्सीजन के 300 का मतलब कितना हो गया, उसका वेट हो गया 9.6 kg। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है आपसे कि कितने मिलीग्राम 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम। ठीक, तो हमसे कह रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव इट। हटा दें, अच्छा चलो देखो ध्यान से। पहली बात तो वाटर हार्डनेस को समझते हैं। वाटर हार्डनेस होती है मैग्नीशियम +2 आयन की वजह से और कैल्शियम +2 आयन की वजह से। अब अगर हम इनको हटा दें, इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको हटाने के लिए, अच्छा वाटर हार्ड इनकी वजह से होता है जिसकी वजह से उसमें झाग नहीं बनती, पानी में झाग नहीं बनती। तो आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं Na2CO3.10H2, ये डालेंगे तो मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन करके, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम कंबाइन कर लेगा MgCO3, और कैल्शियम होगा तो कैल्शियम बना लेगा CaCO3, बाकी आपका जो बच जाएगा वो सब। ठीक,
ये इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे आपका H2O और ये सब Na+ अलग हो जाएगा, ठीक, समझ रहे। तो बेसिकली ये रिएक्शन है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसको Na2CO3 लो डाटा H2O लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पानी में वैसे भी अलग है, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, तो 1 लीटर हार्ड वाटर है, उसमें इतने मिलीग्राम, तो 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम +2 है। कितने में, कितने में सर? 1 लीटर में, ठीक। कितने में? 1 लीटर में। तो हमसे कह रहा है कि कितना वॉशिंग सोडा लगेगा, मतलब वॉशिंग सोडा कितना लगेगा। इसके लिए वॉशिंग सोडा लगेगा Na2CO3, तो हमने कहा 12 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम और 1 लीटर, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका Na2CO3, ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा MgCO3 + 2Na+, ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, और बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो इक्विवेलेंट में हमें बैलेंस भी नहीं करना होता है, ठीक। तो हम कहेंगे इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से बराबर कर देते हैं। तो हमने कहा Na2CO, एक तरफ हम ले रहे हैं Na2CO3 के इक्विवेलेंट और एक तरफ ले रहे हैं हम Mg+2 के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू, हेलो, हाँ सॉरी, हाँ तो हम यहाँ पे थे Na2CO3 Mg+2, तो N इक्वलेंट दोनों के बराबर कर देते हैं, मतलब इसके मोल इसकी वैलेंसी फैक्टर बराबर इसके मोल इंटू इसके, तो N इक्वलेंट ही निकालने हैं। इसके मोल निकालने के लिए क्या करोगे? वेट, इसका वेट दिया है, इसका वेट दिया है, तो इसका वेट है 12 × 10⁻³ और मोलर वेट होता है अच्छा इसके इक्वलेंट निकालें, इसके इक्वलेंट और इसके इक्वलेंट इसके तो हमने मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल कितने दे रखे हैं? वेट बाई मोलर वेट, ठीक, इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2, ठीक है। इसके ऊपर 2 का चार्ज है ना, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, तो 2 से ये कट गया 12 और 12 से 12 कट गया, तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम लीटर, 1 मिली इक्वलेंट 10⁻³ इक्वलेंट आएगा, मतलब 1 मिली इक्वलेंट आएगा, ठीक। तो हमने सिर्फ क्या करा है? हमने सिर्फ मिली इक्वलेंट बराबर कर दिए, इसके मिली इक्वलेंट बराबर इसके मिली इक्वलेंट, तो इसके मिली इक्वलेंट कितने आएंगे? इसके मिली इक्वलेंट कितने आएंगे? N इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू N फैक्टर, तो ये आ गया आपका मोल के लिए वेट बाय मोलर वेट, और वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है, इसके ऊपर चार्ज 2 है, ठीक, इसलिए इसका 10⁻³ आया। 1 × 10⁻³ का मतलब है 1 मिली इक्वलेंट, इतने इक्वलेंट तो का मतलब है इतने मिली इक्वलेंट, ठीक, समझ रहे? चलो बढ़िया सवाल है ये, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि द मास ऑफ द कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम अ बॉक्साइट बाई हॉल्ट प्रोसेस। तो चलो क्वेश्चन करते हैं ये वाला बढ़िया। देखें, हमसे कह रहा था मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो हमको पता है बॉक्साइट Al2O3 होता है, ठीक, और इसका आपने रिडक्शन करा मान लो, तो काहे से रिडक्शन करेंगे? कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे। द मास ऑफ कार्बन एनोड यूज़ कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या अलग हो जाएगा? CO2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा और मेटल को अलग कर देगा, ठीक। अब 2 एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक, समझ में आ रही है?
तो जब 3 और 2 का मसला होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या कर देंगे 3, ताकि हमारे ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 ये हो जाएंगे। अब एल्यूमिनियम हो गया 4 तो हमने कर दिया 4, और कार्बन हो गया 3 तो हमने कर दिया 3। जब फंस रहा हो यार इंदर क्या मल्टीप्लाई करें, 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, वहाँ पे 2 करेंगे तो 4 रहेगा, तो उसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। जो भी एलिमेंटल स्टेट्स में हैं उनको लास्ट में देखा करो, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे बाद में। जो कंबाइंड स्टेट वाले होते हैं उनको पहले देख लिया करो, ठीक, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो हमको पता है ना एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसको छोड़ो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी कंबाइंड में है, यहाँ पर भी कंबाइंड में, तो इसको पहले बैलेंस करो। जो कंबाइंड स्टेट में है उसको पहले बैलेंस करो, जो एलिमेंटल स्टेट में है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा बाद में, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि द मास ऑफ द कार्बन इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg एल्यूमिनियम, कितना कार्बन लगे, तो भैया इसके 270 किलो 270 kg करना है, ठीक, 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ 270 kg एल्यूमिनियम मेटल। अच्छा ये बनाना है, 270 kg बनाना है। 270 का मतलब क्या हो गया, 270 इंटू 10⁻³ ये वेट हो गया, उसका मोलर वेट 27 होता है, 27 ने 27 को मार दिया, 10⁴ ग्राम मोल, 10⁴ मोल, ये कितने आ गए, इतने मोल आ गए, ठीक। अब बताओ कार्बन कितना लगेगा, सर इसके 4 से इसका 3 बनता है, इसका 4 से इसका 3 बनता है, तो इसके 1 से इसका 3/4 बनेगा, तो इसके 10⁴ से इसका 3/4 इंटू 10⁴ बनेगा, ठीक। तो हमने लिख दिया 3/4 इंटू 10⁴ मोल लगेंगे, तो इसके मोल इतने लगेंगे, तो इसका वेट कितना लगेगा कार्बन का वेट आ जाएगा मोल इंटू मोलर वेट, मतलब 3/4 इंटू 10⁴ इंटू मोलर वेट होता है 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 90 kg कितना लगेगा, देखो 90 kg है आंसर, हाँ सही 90 kg, ठीक। समझ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया शानदार सवाल, नकली सवाल, हलवा सवाल, ठीक। चले एक और सवाल करते हैं। एज्यूमिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द बैरियम कार्बोनेट, फिर आज इसके आगे की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक। थोड़ा सा आज काम है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, एज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड ऑन, कितनी CO2 रिलीज़ होगी अगर हम हीट करते हैं 9.85 बैरियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें, तो जब किसी कार्बोनेट को हीट करते हो तो मेटल अपना ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल अपना, ये सबको पता होता है, ठीक। अच्छा अब बैरियम कार्बोनेट, सर बैरियम का इसमें दे रखा है, बैरियम का 137 दे रखा है, और कार्बोनेट होता है 60, कार्बोनेट कितना होता है 60, ठीक। तो कार्बोनेट होता है 60 और बैरियम है यहाँ पे 137, शायद कितना है 137, तो ये टोटल मिला के 197 हो जाएगा, 197, ठीक है। तो ये आपका वेट है, इसको मोलर वेट से डिवाइड करो 197 से, तो इसके मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे आपके 985/197 इंटू 10⁻² और 5 टाइम्स आएगा, नहीं 8 टाइम्स 985/200, तो लगभग ये 200 के हम अगर हम मान लें तो, और इसको 5 बार कितना जाएगा 5 टाइम्स, आई थिंक कितना जाएगा 5 टाइम्स, 5 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 45 2 47, 5 कम 5 4 9, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 45 3 48, हाँ ठीक, ये पूरा 5 बार जाएगा, ठीक। तो आ गया 0.05। तो हमारा यार CO2 कितना बनेगा सर, इसके एक से इसका एक ही तो बन रहा है,
तो इसके एक से इसका CO2 एक बनता है, ठीक। इस CO2 कितना बनता है बैरियम कार्बोनेट से, एक से एक बनता है, तो 0.05 से 0.05 मोल बनेंगे कि नहीं, हाँ ठीक। तो हम कहेंगे इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मोल इंटू मोलर वेट, मतलब 1/20 इंटू 44, 2 से 2 मर गया, तो 2.2 ग्राम आ जाएगा, 2.2 ग्राम, ठीक। देखें कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, 2.2 इसमें है, हाँ 2.2 है। तो 0.05 मोल, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। हमारा 9.85/197, 9.8 कहाँ गया, 9.85, 10⁻⁻2, ये 5 हो गया, तो 0.05, तो इसके 0.05 बनेंगे, तो 0.05 का मतलब है 1/20, 1/20 का मतलब है 44, 2 2 ज़ा 4, 2.2, सही है, 2.2 ग्राम कितना बनेगा, 2.2 ग्राम, ठीक। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? $2.2 ग्राम, अच्छा सॉरी, ये तो लीटर में बोल रखा है, हाँ सॉरी, तो ये नहीं है, ग्राम में थोड़ी ना पूछ रखा है हमसे। हमारे कितने मोल आए थे, हमसे वॉल्यूम पूछ रखा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा n × 22.4, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 22.4 लेके चल रहे हैं। तो 1/20 इंटू ये 0.04 का मतलब 1/20, 224, तो ये आपका आ जाएगा 2.24/2, मतलब 1.12 लीटर। वो लीटर पूछा था भाई, मैं कहूँ मेरा ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन में लीटर में दिया हुआ है, ठीक, ग्राम में नहीं दिया हुआ है, ठीक। अच्छा हमसे कह रहा है, देखना क्या है क्वेश्चन, अगला पढ़ें 16, नीट 2018 का क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होता है हमारा HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड होता है C2H2O4। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से, और कंसनट्रेटेड H2SO4 का होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमको पता है इसका काम होगा वाटर मॉलिक्यूल को निकालना, ठीक। फिर कह रहा है कि H2SO4 से ट्रीट करने के बाद जो गैसेस बनी, द गैसेस इवॉल्व आर पास थ्रू KOH पैलेट। यहाँ पे गैसेस बनी, यहाँ पे कोई गैस बनी, उसको KOH पैलेट से आगे बढ़ाया गया। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो उसका वेट बताना है, ठीक। अच्छा ये कितना लिया था 2.3, और ये कितना है 4.5, ये है 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम, और ये है 4.5 ग्राम, ठीक। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया शानदार लग रहा है। अब इसमें देखो, अगर तुम फॉर्मिक एसिड को देखो तो फॉर्मिक एसिड होगा, ये है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक, ये आपका फॉर्मिक एसिड HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड होता है ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। अब इसमें पानी निकालोगे तो ये पानी निकल गया, तो ये एक बची CO, ठीक, और यहाँ से पानी निकालोगे तो ये आपका पानी निकल गया, तो एक बनी CO2 और एक बनी CO, तो 2 CO बन गई, मतलब 2 CO बन गई और एक CO2 बन गई, ठीक। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? नहीं आया? अब ये जो CO2 है ये एसिडिक होती है, और CO जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी सारी, न्यूट्रल वाली आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 2 CO बन जाएंगे। अब ध्यान समझिए, इसको एडियोमेट्री में जैसे कुछ गैसेस हैं CO2, तो वो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाती है,
एडजॉर्ब हो जाती है। ऑक्सीजन है तो टर्पेंटाइन ऑयल में, टर्पेंटाइन ऑयल। SO2 वगैरह है, SO3 वगैरह है, ये भी एसिडिक गैसेस होती हैं, ये भी बेस में डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक, तो वही बेस में डिज़ोल्व हो जाएगी। ये न्यूट्रल है इसलिए आगे बढ़ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल है भूखाली। 2-3 चीज़ें, एक तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका आगे बढ़ा। ठीक, अब अगर हम इसको फॉर्मिक एसिड का निकालें तो एक कार्बन, ये हो गया आपका 16-16 32, 32-12 44, 44 और 2 46, तो ये आ जाएगा आपका 46। मतलब ये आपका आ गया 1/2, 1/20, ये आपके 1/20 मोल आ गए। और इसका देखो 16 चौको 64, 64 और 12-12 24 और 2, ये आपका आ गया 90। तो ये भी आपका 1/20 आ गया। ठीक, तो दोनों ही LR हैं। अब बताओ, इसके एक से इसके 2 CO बन रहे हैं, इसके एक से या इसके एक, दोनों ही LR हैं, तो आप इसके हिसाब से ले लो कि दोनों ही LR हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके एक से इसके 2 बनते हैं, तो इसके 1/20 से इसके 2 गुना बनेंगे कि नहीं, 1/20 का दुगना बनेगा, मतलब इसका कितना बनेगा 1/10 मोल, मतलब 0.1 मोल। तो कार्बन का वेट, कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा मोल इंटू मोलर वेट, 12 और 16 28, तो 0.1 इंटू 28 मतलब 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम बनेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें सिखाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री के बारे में, LR के बारे में, कंसनट्रेट डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट का क्या यूज़ होता है उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक, आगे के क्वेश्चन इससे थोड़े अच्छे हैं। जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करो, वो आगे के क्वेश्चन लगाओ। बाकी जो फंसेंगे वो हम नेक्स्ट टाइम पे आपको बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगी आपको PDF। ठीक, थैंक यू।